एपिसोड 7। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 7 ब्रूस केला को जंगल के रास्ते लेकर भागता हुआ जाता है। केला धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। अब गहने की चोरी की जांच के लिए इंस्पेक्टर लेवली, जो कि क्राइम डिवीजन की रहती है, और एलिसिया, जो डिप्टी इंस्पेक्टर यूरोपोल स्पेन से आती है, दोनों वॉल्ट में जाते हैं। इंस्पेक्टर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आदमी से पूछती है कि कोई फिंगरप्रिंट्स मिले या नहीं, पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं कि उन्हें कोई ट्रेस नहीं मिला है। ये सुनकर एलिसिया स्पेन के चोरों की तारीफ करती है। दोनों ऑफिसर उनके चोरी के टैक्टिक्स और उनके स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी की कोई सुराग नहीं छोड़ी थी, और दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। दोनों इस बात से हैरान हैं कि इतने लाख की चोरी, इतने यूरो मिलियन की चोरी उन्होंने कितने आराम से किया है। इंस्पेक्टर एलिसिया बोलती है कि उन्हें अगर असल चोरों तक पहुंचना है तो पॉलिनेक को रिहा करना होगा, क्योंकि असल अपराधी तो कोई और था। पॉलिनेक को सिर्फ फंसाया जा रहा था। इधर बर्लिन और कमली पॉलिनेक से जेल में मिलने जाते हैं। कमली खुश होकर पॉलिनेक को बताती है कि बर्लिन उनकी मदद करना चाहता है, और सारे ऑफर के बारे में बताती है। ये सुनकर पॉलिनेक रिलैक्स और बहुत खुश हो जाता है और बर्लिन को अपना दोस्त मानने लगता है। ब्रूस और केला जंगल से हाईवे के ऊपर पहुंच जाते हैं। केला बेहोश हो जाती है। ब्रूस हर एक गाड़ी को रोकता है। लास्ट में पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार आती है। ब्रूस और केला को देखकर पुलिस कार रोक देते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर डैमियन उस औरत के घर जाता है उसका वाइन जग लौटाने के लिए। दोनों बातें करते हैं। वो औरत डैमियन को बोलती है कि कल रात उसने सारी बातें उसकी सुन ली थी। यह सुनकर डैमियन काफ़ी अशेम्ड फील करता है। उसे बहुत शर्म आती है। इधर रॉय और कैमेरॉन झील किनारे दोनों अपने पास्ट के बारे में बातें करते हैं। उसी वक्त पुलिस, जो उन्हें चेक पोस्ट के पास मिली थी, वो उन्हें झील के पास नज़दीक आते हुए देख लेते हैं, क्योंकि डैमियन ने उन्हें भाई बहन कहा था। तो उनके रिलेशन को देखकर थोड़ा डाउट होता है, और अब पुलिस उनके पीछे लग जाती है। कैमेरॉन और रॉय का स्केच रेडी हो जाता है। रॉय के टैटू से पुलिस कुछ सुराग निकालने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर एलिसिया स्पेन की पुलिस को फ़ोन करती है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की हेड मुरिलो नाम की एक लेडी पुलिस रहती है, जो कि फ़ोन रिसीव करती है। इंस्पेक्टर एलिसिया को, जो वो पहले से जानती है, एलिसिया उसे पेरिस आने का कारण बताती है और 44 मिलियन यूरो ज्वेलरी की चोरी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मुरिलो बोलती है कि वो भी इस मिशन में उसके साथ जुड़ना चाहती है। इधर कमली के घर पर उसकी नेबर सुशी अपने बेटे को लेकर आती है, क्योंकि उसे कोई ऑडिशन में जाना था और वो अपने बेटे को कमली के पास छोड़कर जाना चाहती थी। कमली सुशी को बर्लिन के बारे में और अपने रिश्ते के बारे में बताती है। सुशी को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। तभी हॉस्पिटल में ब्रूस केला को लेकर आता है। उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाता है। केला को जब स्ट्रेचर में लेकर जा रहे थे, तब उसके जैकेट से पिस्तौल की गोली मिलती है। पुलिस को ये देखकर थोड़ा हैरानी होता है, और पुलिस चुपचाप से उस गन को और उस गोली को उठाती है। तभी ब्रूस ये देखकर पुलिस को गन दिखाकर चुप रहने के लिए बोलता है। इधर लॉयर कमली से मिलने आता है। बर्लिन भी वहाँ मौजूद रहता है। लॉयर उन्हें बोलता है कि सारा केस पढ़कर उससे ऐसा लग रहा है कि पॉलिनेक को अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। कमली बोलती है कि जब उसने चोरी की ही नहीं है तो वो जुर्म क्यों कबूल करेगा। तब लॉयर बोलता है ताकि कोर्ट से उसकी सज़ा कम करवाई जा सके। यह सुनकर बर्लिन बोलता है कि कमली को ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है। तब लॉयर बर्लिन के बारे में पूछता है। तब बर्लिन बोलता है कि वो कमली का बॉयफ्रेंड है, जो अभी जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तभी कमली बोलती है लॉयर को केस के जड़ तक जाने के लिए और पॉलिनेक को छुड़ाने के लिए। उससे कुछ सवाल पूछता है कि उस रात कमली कहाँ थी और अपने पति के साथ थी या नहीं थी। कमली उसे सब कुछ सच सच बताती है कि वो बर्लिन के साथ थी। लॉयर पूरा डिटेल्स मांगता है, और सारे बातें सुनकर लॉयर बोलता है कि शायद पॉलिनेक उसके पत्नी के अफेयर के बारे में सुनकर पागल हो गया था और डिप्रेस्ड होकर उसने इतनी बड़ी चोरी की, ताकि वो कमली और बर्लिन के लाइफ से बहुत दूर जा सके। और लॉयर को ऐसा लगता है कि उन्हें उसी तरीके से केस लड़ना चाहिए, ताकि पॉलिनेक गुनाह कबूल कर ले और उसकी सज़ा कम से कम हो सके।
कमली ये बात सुनकर डिप्रेस्ड हो जाती है और चली जाती है। बर्लिन कमले के रूम से जाने के बाद लॉयर के पास आता है और बर्लिन उसे धमकी देता है कि वो कमली को कल पूरा केस स्टडी करके ये बोलेगा आकर कि वो उसके पति को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल लेगा, नहीं तो बर्लिन उसके घर रात में आकर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे सुला देगा और उसके मुंह में हाफ कप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर उसे मार देगा। धमकी सुनकर लॉयर चुपचाप चला जाता है। इधर डैमियन सारे सबूत उस औरत के घर से मिटा देता है। बर्लिन कमली के पास आता है, तब कमलिन उसे जाने को बोलती है। की बातों से बहुत टूट जाती है क्योंकि उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि शायद उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वजह से उसका घर बर्बाद हो गया है और कमली अब ब्रेकअप करना चाहती थी बर्लिन से। फिर बर्लिन चला जाता है। इधर रॉय डैमियन के पास वैन में वापस आता है। डैमियन उसे देखकर बोलता है कि वो अब तक कहाँ था, क्योंकि बाहर में चेक पॉइंट के पुलिस हर जगह घूम रहे थे। रॉय बोलता है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो फिशिंग करने गया था। फिर रॉय डैमियन को बताता है कि उससे एक गलती हो गई है, वो लोग नेकलेस चोरी करके और रेसिंग कार में ही उसे भूल गए थे। उसके बाद डैमियन ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर रॉय उसे बताता है कि उसने ये बात बर्लिन को भी बता दी। जैसे ही डैमियन बर्लिन का नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और डर जाता है कि अभी तक बर्लिन पेरिस में ही है, क्योंकि पेरिस में पुलिस हर जगह घूम रही थी। उसके बाद डैमियन बर्लिन को फ़ोन करता है और पूछता है कि वो अब तक पेरिस में क्यों रुका है। डैमियन का फ़ोन देखकर बर्लिन टूट जाता है और उसे बोलता है कि वो हार चुका है, हर तरफ से उसकी लव स्टोरी अब फेल हो गई है। ये सुनकर डैमियन उसे बोलता है कि वो होटल के रूम में जाए, क्योंकि हर जगह पुलिस की तलाशी चल रही है और डैमियन बहुत जल्द उसे लेने आ रहा है। उसके बाद डैमियन रॉय को बोलता है कि वो बर्लिन को लेने जा रहा है और वैन में जितने भी तरीके के अरेंजमेंट उन्होंने किए थे, अब वो सब तैयार करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुका था। इधर इंस्पेक्टर मुरिलो स्पेन से पेरिस पहुंच जाती है। मुरिलो को एलिसिया इंस्पेक्टर मैरी से इंट्रोड्यूस करवाती है और सब कुछ बताती है कि अब तक उनके केस का क्या स्टेटस है। रॉय और कैमरॉन के स्केच के बारे में मुरिलो को एलिसिया बताती है। तब मुरिलो बोलती है कि अब उन्हें ये पब्लिकली हर जगह पे उनका पोस्टर लगा देना चाहिए, ताकि सिर्फ 3 लोग नहीं बल्कि अब पेरिस के हर लोग मिलकर इस चोरी के अंजाम को जिन्होंने इतने दिनों से दिया है, उन्हें अच्छी तरीके से हेल्प से पकड़ा जा सके। ये थी मुरिलो की स्ट्रैटेजी। में भी वो लोग रॉय और कैमरॉन का जो पोस्टर रहता है और स्केच रहता है देने के बारे में सोचते हैं, और साथ ही साथ चेक पॉइंट वाले पुलिस के पास भी उनका स्केच आ जाता है। वो स्केच देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा उन्हें पहचान रहे थे। इधर कमली की दोस्त सुशी, वो भी ऑडिशन से वापस आ जाती है अपने बेटे को लेने और कमली का हाल पूछती है। तब कमली बोलती है कि पॉलिन एक बहुत ही रेगुलर आदमी था और उसका इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है, ये सोचकर कमली बहुत परेशान है। सुशी को थोड़ा थोड़ा ये पिक्चर की तरह लग रहा था, जैसे कि हर मूवी में दिखाया जाता है कि लड़की का जो लवर रहता है वही उसके हस्बैंड को फंसाना चाहता है। ये बात कमली को भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। उसके बाद बर्लिन सुशी का पेटा को घुमाकर वापस लाता है। कमली बर्लिन के गले मिलती है और उसी समय वो बर्लिन के कमरे का की जो है उसके पॉकेट से निकाल लेती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सुशी की जो बात है वो थोड़ी ठीक लग रही थी। इधर रॉय और कैमरॉन सबूत प्लॉट करते हैं। डैमियन होटल पहुंच जाता है, बर्लिन से मिलता है, दोनों गले मिलते हैं, दोनों अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं और दोनों बहुत बातें करते हैं। फिर होटल में एक शादी का रिसेप्शन की पार्टी चल रही थी, वो लोग दोनों जाकर वो ज्वाइन करते हैं। रॉय और कैमरॉन बातें करते हैं। रॉय अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है कि उसे फर्स्ट ही दिन कैमरॉन से प्यार हो गया था।
पर बर्लिन उसे कैमरॉन से दूर रहने को बोलता है, इसलिए वो कभी भी अपने फीलिंग्स को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कैमरॉन वैन से बाहर देखती है। इधर पुलिस वैन को पूरी तरीके से घेर चुके होते हैं। कैमरॉन बोलती है कि जब बाहर कोई नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है सब कुछ वहाँ पे तैयार हो चुका है, यानी पुलिस वहाँ आ चुकी है। फिर बर्लिन और डैमियन एंजॉय करते हैं, होटल में गाना गाते हैं। इधर कमली होटल के रूम में एंटर करती है की खोलकर और सारे सबूत को देख लेती है। इधर ब्रूस पुलिस को गन दिखाकर गाड़ी हाईजैक कर लेता है। कमली रूम में सारे एविडेंस देखकर हैरान हो जाती है और पुलिस धीरे धीरे वैन के नज़दीक आते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखना है कि किस तरीके से पुलिस बर्लिन तक पहुंचती है और उसके पूरे टीम को पकड़ पाती है या नहीं।